रोग अनेक दवा एक। आज हम आपको एक ऐसी प्राकृतिक औषधि के बारे में बता रहे हैं जो बहुत सारे रोगों में लाभ करती है। वह है फटे दूध का पानी। यह जो फटे दूध का पानी है, पानी नहीं औषधि है जो बहुत सारे रोगों में अच्छे से लाभ देती है। पहला है एसिडिटी। जब हम इसका सेवन करते हैं तो यह पेट की छाती की जलन कम करके एसिडिटी को कम करती है। दूसरा है पेट के रोग। जो मेन है अपच। जो भी हम खाते हैं पचता नहीं है, उल्टी के जरिए बाहर निकल जाता है। अगर इसका आप सेवन करते रहेंगे तो पाचन शक्ति बढ़ेगी, डाइजेशन पावर बढ़ेगा और भोजन अच्छी तरह से पचता रहेगा। दूसरा यह कब्ज में भी बहुत लाभ करती है। जिनको पुराने से पुराना कब्ज है, इसका नित्य रोज सेवन करते रहेंगे तो आपको कब्ज में भी बहुत लाभ करेगा। दूसरा सबसे मुख्य औषधि है यह लीवर की। जब लीवर कमजोर पड़ता है तो बुखार आना शुरू हो जाता है। हर प्रकार का बुखार, चाहे जॉन्डिस हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोई सा भी बुखार हो, उन सभी बुखार को तोड़ने में एकमात्र यह औषधि है। और दूसरा, लीवर को शक्तिशाली बनाने में इसका मेन हाथ है। अगर आपका लीवर फैटी है या किसी भी टाइप की लीवर में प्रॉब्लम है, उन सबको दूर करने वाली एकमात्र फटे दूध का पानी इसकी औषधि है। इसके बाद बालों में इसका सेवन करने से आपके बाल मुलायम, चमकदार और उनकी जड़ें मजबूत होती हैं। इसको कैसे सेवन करना है? सबसे पहले आपको बालों को धोना है। फिर यह जो फटे दूध का पानी है, इसको बालों में डालकर 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर उसको पानी से वॉश कर लेना है, इसलिए यह बालों के लिए बहुत बढ़िया है। इसके बाद यह स्किन, चमड़ी के लिए बहुत लाभकारी है क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड होता है। इसलिए अगर हम इसे चेहरे पर लगाएंगे या चेहरा इससे धोएंगे तो आपके चेहरे में निखार आ जाएगा। दूसरा, सर्दी या जुकाम में भी यह बहुत लाभकारी है। खासकर छोटे छोटे बच्चों को जो सर्दी जुकाम होती है, अगर वह इसका सेवन करेंगे तो उसे तुरंत लाभ करती है। इसके बाद यह बीपी को रेगुलेट करती है। अगर आपका बीपी हाई है, बढ़ा हुआ है, उच्च रक्तचाप है या लो ब्लड प्रेशर है, उसको रेगुलेट करके नॉर्मल करती है, तो बीपी के लिए यह बहुत अच्छा है। उसके बाद यह ब्लड को जमने नहीं देती। अगर आपका ब्लड गाढ़ा हो चुका है, अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपका ब्लड पतला रहेगा और ब्लड के रोगों में बहुत लाभ करती है। इसके बाद यह किडनी और यूरिन ब्लड के रोगों में भी लाभ करती है। जिनका ओवरवेट है, वजन ज्यादा है, अगर नित्य रोज इसका सेवन करेंगे तो आपका वेट भी रिड्यूस होता जाएगा। दूसरा, जितनी भी हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वीक होती जा रही हैं, अगर हम इसका नित्य सेवन करते रहेंगे तो मसल स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। इसके बाद सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। अगर आप इसका नित्य सेवन करेंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी, जो अन्य औषधि से नहीं, इस औषधि से सबसे ज़्यादा बढ़ती है। इसके बाद इसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का कैल्शियम भी है और अन्य मिनरल इसमें बहुत बढ़िया है। देखा जाए तो मिनरल से भरपूर और विटामिन युक्त होता है फटे दूध का पानी। दूसरी बात, जब इसको हम बनाते हैं, इसका जो पनीर होता है वह हमारे अंदर की जो बॉडी के घाव होते हैं, अल्सर हो जाते हैं, उन घाव को भरने में भी बहुत लाभ करता है। दूसरा, सपोज आपके पास फटे दूध का पानी है तो हम घर में जितने भी जानवर पालते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, उनके लिए तो यह बहुत ही पौष्टिक आहार है। वह इसे बड़े प्रेम से पीते हैं। इसके अलावा हमारे घर में जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में अगर हम यह देते रहेंगे तो उनकी पैदावार भी बहुत अच्छी होती है। तो इतने सारे सब रोग जो हैं वह इस फटे दूध के पानी से ठीक होते हैं। अब जानते हैं इसको बनाया कैसे जाता है। देखिए, अगर हमें औषधि के रूप में सेवन करना है तो हमें रोज फ्रेश फटे दूध का पानी बनाना है। तो सबसे पहले हम गाय का 250 ग्राम या 500 ग्राम दूध लेंगे। उसे हम गैस पर बॉईल करने के लिए रखेंगे और जब वह उबलने लगे तो उसमें एक नींबू निचोड़ दें और चम्मच से थोड़ा हिला दें। वह फट जाएगा। उसके बाद छान लीजिए। जो छना हुआ पानी है वह हमारी औषधि है। उसका अगर हम खाली पेट सेवन करें और जो इसका पनीर बचा है उसे हम अलग करके घर में इसकी सब्जी बनाएं तो बहुत ही पौष्टिक सब्जी बनती है और जो स्वस्थ व्यक्ति है वह इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब एक सवाल आता है कि इसका डायरेक्ट उपयोग करने के अलावा कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके साथ हम इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। हम जो रोटी बनाते हैं, जब हम आटा गूंदते हैं तो आटा गूंदते समय जो हम पानी डालते हैं वह कम डालें और इसका ज़्यादा उपयोग करें और जो इसकी रोटी बनेगी वह बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होगी। दूसरा, हम जब सब्जियां बनाते हैं उसमें भी हम पानी डालते हैं, तो उस पानी के अलावा यह पानी डालेंगे तो आपकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी क्योंकि इसमें एक नेचुरल खटास रहता है जो बहुत ही टेस्ट देता है। तो इसे डालने से सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। इसके अलावा हम इसका सूप बना सकते हैं। इसके अलावा आप दाल बनाएं, दलिया बनाएं, उपमा बनाएं,
जो भी हम बनाए उसमें आप इसका सेवन करेंगे तो यह हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक खाद्य सामग्री बन जाएगा। अब दूसरा सवाल उठता है कि इसका प्रयोग कौन कौन कर सकता है, किस किस उम्र वाले लोग कर सकते हैं। आसान है क्योंकि यह इतना इजिली डाइजेस्टिबल होता है कि छोटे से छोटा बच्चा भी इसका सेवन कर सकता है। अगर 1 महीने का बच्चा है उसको भी आप छोटे से 2 चम्मच देंगे तो भी चलेगा। अगर जवान है तो आप आधा गिलास दूध दीजिए, वृद्ध है उनको भी आप आधा गिलास दीजिए और यह आसानी से डाइजेस्टिबल हो जाता है और यह बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको बता दूं कि दूध में जितने भी पोषक आहार रहते हैं, जैसे दूध को कहा गया है ना कंप्लीट डाइट, तो उसमें जितने भी पौष्टिक है वह सारे इस फटे दूध में आ जाते हैं। और दूध में जो नुकसान करने वाले हैवी कंटेंट हैं वह पनीर के रूप में अलग हो जाते हैं। तो वो पनीर जो है हम घर में किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं, वह इसका उपयोग कर सकता है। अब तीसरा सवाल जो है वह यह है कि इसकी रेसिपी कैसे बनाई जाती है, वह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल करके बता देंगे। सही रास्ता क्या है इसे बनाने का। दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर इसका आप डायरेक्ट सेवन करते हैं तो उसमें स्वाद के अनुसार अगर हम चाहें तो इसमें हनी डाल सकते हैं, नहीं तो थोड़ा जैगरी डालकर इसका सेवन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार इसका प्रयोग करें और बहुत सारे रोग जो मैंने बताए उन सब में अच्छी तरह लाभ करता है। इसलिए आप सुबह खाली पेट नित्य दवा के रूप में सेवन कीजिए या रात को सोते समय जब थोड़ा खाली पेट रहता है तब ले सकते हैं। और अगर बुखार है तो आप दोपहर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर, लेकिन ध्यान रखें खाली पेट लेंगे तो यह एक दवाई की तरह काम करेगा। अगर भोजन के साथ लेंगे तो यह आहार की तरह काम करेगी। तो आप इसका अच्छी तरह से रोज सेवन करें और बहुत सारे रोगों से बचाव करके अपने आप को स्वस्थ बनाएं। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।